Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online class. स्टूडेंट्स क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 में हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक। उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.4 और क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 हम लर्न करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में हम लर्न कर रहे हैं अबाउट इंश्योरेंस। ठीक है, आपने लर्न किया कि इंश्योरेंस कितनी टाइप की होती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, व्हीकल इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, डिफरेंट इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बारे में हमने लर्न किया था। आज का रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं नईम गॉट हिज मोटरसाइकिल इंश्योर्ड फॉर 1 ईयर। द प्राइस ऑफ हिज मोटरसाइकिल इज़ 50,000 एंड रेट ऑफ हिज इंश्योरेंस इज़ 4.5%। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने क्या किया, नईम ने एक मोटरसाइकिल खरीदी और उसको इंश्योर्ड कर दिया फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उसकी इंश्योरेंस ले ली। ठीक है, अब क्या है, द प्राइस ऑफ हिज मोटरसाइकिल इज़ 50,000 एंड रेट ऑफ हिज इंश्योरेंस इज 4.5। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, यानी कि अब क्या है, इंश्योरेंस का रेट कितना क्या है, रेट ऑफ हिज इंश्योरेंस 4.5% इंश्योरेंस, यानी कि उसकी इंश्योरेंस 4.5% वो उसको इंस्टॉलमेंट देगा। ठीक है, अब 1 साल के लिए उसने इंश्योर करवाई है। ठीक है, अब क्या है, प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल 50,000 है, अमाउंट एट प्रीमियम एट रेट ऑफ 4.5%। अच्छा जी, इसमें देखें स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको पॉलिसी फीस गिवन है, नथिंग, बस जस्ट आपको इंश्योरेंस रेट गिवन है और अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना है, यानी कि उसके इंस्टॉलमेंट, वो कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो आपने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्राइस के साथ, अमाउंट के साथ। तो 50,000 आपके पास अमाउंट है और 4.5% जो है प्रीमियम, ठीक है ना, प्रीमियम है, प्रीमियम रेट है। तो अब क्या है, हमने अमाउंट फाइंड करनी है इससे। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। 4.5 की जगह हमने कॉमन फ्रैक्शन 45/10 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म कर दिया, परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100 1000। ठीक है, 1000 देखें, ये 3 zeros इसके साथ कैंसिल कर दिया, मेरे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 45 आ गया, यानी कि आपके पास 2250। ठीक है, जो वो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो कितनी देगा, 2250। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम उसका कितना है, 2250। देखिए, सिर्फ रेट गिवन था। जब रेट गिवन हो तो अमाउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्राइस के साथ हम रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास अमाउंट आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं तनवीर गॉट an insurance policy for his shop at the rate of 3.3%. He paid an amount rupees 10,800 as the first premium of 1 year. What is the price of Tanveer's shop if he paid rupees 150 as service charges? अच्छा जी, आप क्या कहते हैं कि तनवीर ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी ली अपनी शॉप के लिए और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का रेट क्या था, 3.3%। ठीक है, 3.3% उसका रेट था। ही पेड वन अमाउंट ऑफ 10,800 एज द फर्स्ट प्रीमियम ऑफ 1 ईयर। अच्छा जी, फर्स्ट 1 साल के लिए उसने जो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट थी वो दे दी, वो कितनी थी, 10,800। आप कहते हैं कि शॉप की प्राइस पता नहीं है, जबकि सर्विस चार्जेस भी उसने दिया 150, यानी कि मेन अमाउंट हमें नहीं पता। तो हमने मेन अमाउंट फाइंड करनी है। तो आप देखते हैं किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो गिवन प्राइस ऑफ शॉप को हमने, जो प्राइस नहीं गिवन तो हमने उसको एक्स कर। अब रेट ऑफ इंश्योरेंस कितना है, 3.35%। अमाउंट पेड कितनी हुई, 10,800। सर्विस चार्जेस कितने थे, 150। अच्छा जी, अब आप ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने इसको लिख लिया। अब प्रीमियम पेड,
प्रीमियम जो इंस्टॉलमेंट पेड हुई है वो भी हमें गिवन है, वो कितनी है 10,800। अब हमने क्या करना है, 10,800 में से हमने माइनस कर दिया सर्विस चार्जेस, तो हमारे पास 10,650 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनुअल प्रीमियम का फार्मूला आप क्या यूज़ करते हो, एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। अब आपके पास देखें एनुअल प्रीमियम तो आपके पास गिवन है, ठीक है। ये प्रीमियम पे जो उसने एनुअल किया, फर्स्ट प्रीमियम आपके पास गिवन है, वो कितनी है 10,650, ठीक है। 10,650 फर्स्ट प्रीमियम आ गया। हमने 150 चार्जेस इसलिए निकाल लिए कि हम जब प्रीमियम फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास विदाउट चार्जेस होता है, तो हमने -150 निकाल लिया। अब आपको फार्मूला भी पता है, मैंने आपको बता दिया कि रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अब अमाउंट क्योंकि हमें पता नहीं है, अमाउंट हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने 3.3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,650। 10,650 हमें कैसे मिलता है, अमाउंट को जब हम 3.3% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमने इसको एक्स का नाम दे दिया, 3.3/100 यानी कि परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे 3.3 इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में कर दिया 33/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100 वो आपके पास आ गया परसेंट वाला मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब 33/1000 आ गया, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये 33/1000 हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो उसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब हम रेसिप्रोकल यानी कि 1000/33 मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 33 से कैंसिल हो गया, 1000 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे 10,650 डिवाइड बाय 33 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पे कि 10,650 मल्टीप्लाई बाय 1000 जब हमने कर लिया तो हमारे पास आ गया 10, आपके पास आ गया 10,65,000, आपके पास आ गया 1,65,000, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 1,06,50,000 उसकी प्राइस आ गई। अब हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया 33 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 33 पे डिवाइड किया, तो काइंडली यू डिवाइड इट, ठीक है। आप इसको 33 पे डिवाइड कर दें। 33 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,22,722.27, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि उसकी शॉप की प्राइस कितनी है 3,22,727.27। यहाँ पे मिसिंग होगी, रिटर्न में मिसिंग हुई है, तो काइंडली आप इसको, ठीक है, इस अमाउंट को आपने 33 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं रफ़ीक परचेज अ कार एट ₹12,50,000 and insured it for 1 year at the rate of 4.5%. Find the annual premium. अच्छा जी, अब दोबारा से वही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, रफ़ीक ने गाड़ी खरीदी है और इसको इंश्योर कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है, और कितने की खरीदी, 12,50,000 की। इंश्योरेंस रेट कितना है 4.5। फाइंड द एनुअल प्रीमियम। अब एनुअल प्रीमियम मतलब कि एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है हमने, तो प्राइस ऑफ कार कितनी है 12,50,000, रेट ऑफ इंश्योर्ड कितना है 4.5%। तो एनुअल प्रीमियम हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है, अगर तो हमारे पास पॉलिसी फ़ीस गिवन हो तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी फ़ीस निकाल के फर्स्ट प्रीमियम के साथ, फर्स्ट प्रीमियम पहले हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट प्रीमियम के साथ हम ऐड कर लें।
अब यहाँ पे हमें पॉलिसी फीस गिवन जस्ट एनुअल प्रीमियम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एनुअल प्रीमियम के रेट को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस के साथ। सिंपल, जस्ट हमने 12,50,000 को मल्टीप्लाई कर लिया 4.5% के साथ। तो अब हमने जब इसको सॉल्व किया, परसेंट की जगह 1/100 लगा दिया, 45 की इसको कॉमन फ्रैक्शन कर लिया, 45/10 आ गया। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। यहाँ पे 12,50,000, ये 3 ज़ीरोस इसके साथ कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1250 मल्टीप्लाई बाय 45। तो जब आप 1250 को मल्टीप्लाई करें 45 के साथ, तो आपको मिल जाता है 56,250। ठीक है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट वो अपनी कार की कितनी देगा, 56,250। ठीक हो गया, 12,50,000 है उसकी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके पास नहीं, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी होगी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट टैक्स के बारे में। ठीक हो गया। अच्छा जी, इनकम टैक्स, एग्जैम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब इनकम टैक्स में आपके पास इनकम टैक्स आता है, एग्जैम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये 3 आपके पास चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स क्या है। टैक्स इज दैट अमाउंट दैट गवर्नमेंट कलेक्ट फ्रॉम अ पर्सन व्हेन हिज इनकम एक्सीड अ सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स क्या है कि ये गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पर्सन से, किसी भी आदमी से, जब उसके इनकम एक सर्टेन अमाउंट गिवन होती है, अगर उससे एक्सीड कर जाए तो उस आदमी पे टैक्स जो है वो टैक्सेबल, उस पर वो टैक्स को पे करना मस्ट होगा, उसको टैक्स पे करना। ठीक है, तो वो अमाउंट पे डिपेंड करती है टाइम पीरियड के साथ, जो अमाउंट गिवन हो उस पे वो टैक्स पे करता है। नेट इनकम क्या कहलाती है, द इनकम ऑफ अ पर्सन आफ्टर डिफरेंट डिडक्शन इज कॉल्ड नेट इनकम। ठीक है, अब इनकम जो होती है, ठीक है, किसी की उसमें वो डिफरेंट उसमें डिडक्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो वो फिर आपके पास आफ्टर डिडक्शन जो इनकम आती है वो नेट इनकम आ जाती है। रैबिट क्या है, द अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच टैक्स इज एग्जेम्प्टेड इज कॉल्ड रैबिट। यानी कि जब आपके पास कौन से इनकम है जिस पे टैक्स लागू नहीं होता, तो वो रैबिट कहलाती है। ठीक है, वो अमाउंट क्या कहलाती है, रैबिट कहलाती है। एग्जेम्प्टेड मीन ये माफ़ कर देना, आज़ाद होना। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमजद ग्रॉस पे 81,357। ग्रॉस पे मीन टोटल इनकम उसकी, टोटल पे उसकी, बाय 3,751 इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज पे। अच्छा जी, पे जो लोग जॉब्स करते हैं अपने बिजनेस वाले, तो उनका फिर डिडक्शन वगैरह बस वो जो मंथली बिल वगैरह देते हैं दिस दैट वो हो गया, लेकिन जो जॉब करते हैं अक्सर उनकी डिफरेंट्स उनकी कटिंग होती रहती है। ठीक है ना, तो जिस तरीके से उनके पेंशन कटिंग होती रहती है, वो तमाम चीज़ें, तो वो जो कटिंग होती है स्टूडेंट्स, तो वो काट ली जाती है उसकी पे से, तो उसके बाद जो उसकी पे रह जाती है उसको नेट पे करते हैं। तो वो नेट पे क्या है उसकी 77,606। He earned rupees 10,000 from his shop as well, so his net income is 77,600 plus 10,000, 87,606. He is exempted from the tax up to 80,000. अच्छा जी, अगर उसके पास 80,000 तक उसके पास इनकम है तो वो टैक्स से आज़ाद है, वो टैक्स नहीं देगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए उसकी इनकम 80,000 से अबाउ चली गई है। ठीक है, तो फिर हमने टैक्सेबल अमाउंट यानी कि कितनी टैक्स उस पर कितनी इनकम ज़्यादा हुई है, ठीक है ना, रैबिट से, तो 87,606 में से हमने माइनस कर लिया 80,000, तो हमारे पास क्या रहेगा 7,606, यानी कि कितनी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि 7,606 इंक्रीज कर गए ना, तो अब वो टैक्स पे करेगा। ही हैव टू पे 7.50% ऑन हिज अमाउंट।
ठीक है। अब उसने कितना पे करना है टैक्स, 7.50%, विच इज़, अब क्या कर दिया, 7.50 मल्टीप्लाई बाय 7,606 डिवाइडेड बाय 100। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है, ये जो इस पे टैक्स लगता है, ठीक है ना। टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होती है, जो आप टोटल में से माइनस कर लेते हैं रैबिट, और जितना रह जाता है उस पे टैक्स पे करते हैं, रैबिट पे नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास कितना है 570.45, तो वो कितना टैक्स पे करेगा 570.45। तो इस तरीके से देखें हम कैसे टैक्स निकाल लेते हैं। अब आपको समझ आ गई। जस्ट हम चेक कर लेते हैं उसकी अमाउंट, नेट अमाउंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब हम देख लेते हैं टोटल अमाउंट उसकी जितनी भी इनकम है, अगर वो रैबिट से इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, रैबिट प्राइस जो गिवन है उससे इंक्रीज़ कर जाए, तो फिर वो टैक्स पे करेगा। तो कितना टैक्स पे करेगा, हमने वो वैल्यू निकालनी है, जितनी इंक्रीज़ वैल्यू हुई है उस वैल्यू पे हमने फिर टैक्स फाइंड करना होगा। अब एक एग्जाम्पल भी इसी तरीके से गिवन है, कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हु सैलरी इज 6,000 पर मंथ, द इनकम टैक्स इज 5% एंड डेबिट इज ₹50,000, ठीक है। डेबिट यानी कि 50,000 तक अगर उसकी सैलरी आ रही है, पे आ रही है, तो वो सालाना, तो वो क्या है, टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा आता है तो वो 5% इनकम टैक्स पे करेगा। मंथली इनकम 6,000, इनकम ऑफ 1 ईयर, एक साल में वो कितना कमा रहा है 72,000, टैक्स रैबिट कितना है 50,000। आप देखिए 72,000 इंक्रीज कर गया ना 50,000 से, तो टैक्सेबल इनकम हमने कैसे फाइंड कर लेंगे, 72,000 में से माइनस करिए 50,000, तो कितनी 22,000। अब जो एक्स्ट्रा उसके मनी आ गई, ठीक है ना, टैक्स पे टैक्सेबल इनकम जो उसकी कितनी 22,000 आ गई। अब 22,000 पे हमने इनकम टैक्स निकालना है 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई 22,000, तो वो कितना टैक्स पे करेगा, जस्ट 1100। बहुत थोड़ा सा टैक्स हम लोगों ने पे करना होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग ना, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि ना ही दें, लेकिन बेहतर होता है कि हम लोग पे कर दें। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया इनकम टैक्स के बारे में, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, एक्सरसाइज नहीं गिवन, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स गिवन थे, तो फिर वहाँ पे करने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट, dear student, kindly submit your notebook to school for checking. Complete your all the work and send your notebook to school. Thank you. Best of luck.